राजधानी लखनऊ के निगोहा क्षेत्र अंतर्गत रघुनाथखेड़ा के मज्जा नहर खेड़ा में सोमवार को बच्चों की नादानी से पुआल में लगी आग, टला बड़ा हादसा। जानकारी के अनुसार कुछ बच्चे ने नहाने के बाद पुआल में आग जलाकर ताप रहे थे। गांव के एक घर के पास जहां आग की लपटों से आग पुआल के बड़े ढेर में लग गई। आग की लपटों से अफरा तफरी मच गई। किसी तरह ग्रामीणों ने खेत के पास में लगे ट्यूबवेल की मदद से आग पर पाया काबू। सुनिए क्या कहना है पीड़ित का। अपना नाम बताएं। प्रेमचंद। प्रेमचंद। गांव बताएं। ग्राम पंचायत नाहर खेड़ा है, ग्राम पंचायत रघुनाथखेड़ा। रघुनाथखेड़ा। ये बताएं, आज जो है आगजनी का हादसा जो आपके गांव में हुआ नहरखेड़े में, ये कैसे क्या हुआ मामला पूरा? ये साहब अशोक का लड़का था, वो खरही वरही लगा था। अशोक गांव के रहने वाले हैं हाँ, आपके? गांव के हैं। अच्छा। तो उसने खरही लगा रखा था, पतावर भी ठड़िया रखा था। तो वो नहा वहाँ के गया अपने यहाँ से घर से, और बस उसने आगे लगा के अपन तापने लगा। जी जी। तो हम सामने पे अपने मकान में पुट्टी लगा रहे थे कि हमने 8 तारीख को भंडारा रखा है। अच्छा, भंडारा है आपके वहाँ? हाँ, 8 तारीख को? 8 तारीख को। अच्छा। तो उसमें हमने सिलेंडर भी 6 भरा के रखे हैं, और अब साग सब्जी भी ला के रखे ये हैं। आग कहाँ पे लगी है? आपके घर के पीछे लगी है? हाँ, घर के पाछे लगी, तो इसी की लपक से अंदर भी पहुंच चुकी है। अच्छा, आग पे काबू पाया गया है? हाँ, क्या फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई थी? तो हाँ, 112 भी दी गई थी। तो आए थे सर, बुला गए थे। अच्छा, आग पे काबू पा लिया गया है? हाँ, पा लिया गया। किसी चीज का हाथाहाथ, कोई जान माल? ना है, वो उसको नहीं हुआ है, और जो कुछ बहुत टाण पे सामान था वो जल गया है। वो जल गया है। हाँ, अभी जो तो बच्चों के शरारती तत्व जो बच्चे थे वो कितने साल के थे? नाबालिग हैं? नाबालिग है, वही 8 साल का है। तो हम यही कहना चाहते हैं आग कि पे किस चीज से काबू पाया गया? पानी कहाँ से लाया गया? पानी ट्यूबवेल चलाया गया था पाछे से, और कुछ ऐसे वैसे से लोग ला के, बहुत लोग सारे गांव के थे। आग पे काबू पा लिया गया हाँ, है? पा लिया गया है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन क्या निगोहा थाने में दी है आपने? हाँ, दिए हैं साहब। अच्छा, तो हाँ, ये आपने जो एप्लीकेशन दी है, तो क्या कहना चाहेंगे शरारती तत्वों के तो लिए? हम ये कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों को संभाल के रखें कि ऐसा हादसा अब कभी ना हो। अब बताएं, एक सिलेंडर रखे थे, एक सिलेंडर में अगर आग लग जाती, 6 सिलेंडर थे, तो कितना बड़ा हादसा हो जाता। तो इस चीज़ से कहना चाहता हूँ कि संभाल के रखें, दाब के रखें। क्या लगता है कि माता जी के कारण जो है हादसा टल गया? हाँ, बिल्कुल, माता जी की कृपा थी तभी टला है कि हमने 8 तारीख को भंडारा रखा है। शरारती तत्व के लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि उनको संभाल के रखें, क्योंकि ऐसा हादसा बार-बार नहीं हो सकता। एक उनके बार पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? माँ बाप जो हैं बच्चों के, जो हाँ, शरारती तत्व हैं, उनके क्या कहना चाहेंगे कि जो है? उनको दाब के रखें, हड़काएँ। अब इन्होंने तो, जैसे पुलिस वाले ने कहा था कि आप चलिए थाने में, दोनों लोग एप्लीकेशन लिख दीजिए, तो इन्होंने तो अपनी बाज़ार कर ली। बताएँ, कोई हादसा हो जाता, खुदा न खास्ता, तब भी इनको बाज़ार थी, हैं? अगर सिलेंडर में आग लग जाती, तो पूरा सिलेंडर दगते, अगर छेट है तो पूरे गाँव को नाश कर देते। उनको तो बाज़ार सूझी। कम से कम एक चक्कर कहे थे कि चलो वहाँ पे लिखा दो इससे कि पहले भी कभी हादसे हुए हैं आपके वहाँ? हाँ, इनके इसके पहले करीब 4-5 साल पहले इनको बड़का लड़का अपने घरों में आग लगाया था। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम अजय कुमार यादव है। मैं एक किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का प्रेसिडेंट हूँ, और जो जिले का कार्यभार देखता हूँ। तो सर ये बताइए कि आज जैसे कि नहरखेड़ा गांव में एक जानकारी हुई कि आगजनी का मामला हुआ है, शरारती तत्व बच्चों द्वारा जो है ऐसा हुआ, आगजनी का मामला सुनने में आया है। तो गांव से करीब आपका मकान भी यहाँ पर, आप अगर गए हों वहाँ पर, तो क्या बता सकते हैं कि क्या मामला? मामला ये कि हमारे गांव से करीब 500 मीटर दूरी पे है, और वो वहाँ पे जो है, हम तो अपने घर पे थे, तो वहाँ से हल्ला मचा के आग लग गई, आग लग गई। तो हम लोगों ने दौड़ कर वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पहुँचे तो आग जल रही थी, तो एक बगल में ट्यूबवेल था, उसको चलवाया गया। जो सरकारी हैंड पाइप है उनको चलवाया गया। उसके बाद जो ये सरकारी पानी आता उसके लिए कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं आ पाया। लेकिन ट्यूबवेल और हैंड पंपों से उसको कवर किया गया। हताहत कोई नहीं हुआ। आगजनी से किसी को हताहत नहीं हुआ? हताहत नहीं हुआ, जान मान का खतरा नहीं हुआ, तो हल्का फुल्का नुकसान तो हुआ ही। क्या आगजनी के लिए फायर ब्रिगेड को सूचना नहीं दी गई? फायर ब्रिगेड को सूचना देने नहीं जरूरत समझी गई, लेकिन 112 को डायल किया गया, पुलिस को इनवाइट किया गया कि आप भी आ जाइए। टिब्बल द्वारा जो है, टिब्बल होने के कारण जो है आग पे काबू पा लिया गया। हाँ, ट्यूबवेल वही 10 मीटर पे था, इसलिए जो है ट्यूबवेल से पूरा कार्य। शरारती तत्व जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अब शरारती तत्व जो बच्चे हैं उनके लिए कहना हम यही चाहेंगे कि जैसे उनको दाब के रखा जाए, और उनको शरारत करे तो उनको पहले से ही दंडित किया जाए। उन पर अपना आसन और सही प्रकार से उनका कार्य किया जाए, क्योंकि ये कहा गया बालक मुच्छ और नारी, बालक मुच्छ और नारी ये दाब के अधिकारी। जैसे मोछ है और उसमें आप उसको सही नहीं करेंगे तो अड़बड़ पड़ी रहेगी। नारी पे दाब नहीं रखेंगे तो वो भी इधर उधर भागेगी। इसी तरह बालक भी होते हैं, बालक को भी दाब में रखना चाहिए। जैसे कि इन्होंने बताया कि हमारे वहाँ जो भंडारे का कार्यक्रम होना है 8 तारीख को, तो 8 तारीख को भंडारा भी ये करवाते हैं। तो माताजी ने क्या क्या लगता है कि माताजी ने कल्याण किया, बचाया हाँ, है? माता जी ने कल्याण किया, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाले के यहाँ 10 गुना ज़्यादा होते हैं।
इसकी एफआईआर इन्होंने जो है एप्लीकेशन थाने में दी है, तो क्या हाँ, लगता इन्होंने है कि इनवाइट कर दिया है। आपसी मामला सुलझ सकता है? हाँ, सुलझ जाएगा, आपसी में सुलझाना ही अच्छा होता है, क्योंकि वो बालक जो है वो भी नादान है। वो 10 साल के आस-पास हैं, तो वो बालिग तो कोई है नहीं। अनजान में किसी से भी गलती हो सकती है, क्योंकि गलती करे जो भूल से इंसान कहते हैं, वो गलती करे जो जान के शैतान कहते हैं, वो गलती करे हैवान कहते हैं। गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन वो बालक हैं, क्षमा योग्य हैं, इसलिए उसको जो है कोई विशेष कार्यवाही के लिए नहीं प्रेषित होना चाहिए।